को औलाद चाहिए थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, मगर मैंने उनको कहा वेट कर लें, मेडिसिन हमने ली है, मगर इस चीज़ पे नहीं हुई है। अल्लाह की देन है, अब क्या कर सकते हैं। मैं इतने परेशान हो गई हूँ, कोई मेरा सहारा नहीं है, इतनी मैं परेशान हूँ ना। तो मैंने जब सेकंड मैरिज का उनको मना किया, तो आगे से उन्होंने मुझे ही डिवोर्स दे दी और मुझे घर छोड़ आए जाकर। नहीं, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, वो भाभियों के पीछे लगे हुए हैं, जो भाभी ने कहना है वही करना है उन्होंने। क्यों? तो मैं बाहर काम करना जाती थी, तो मेरी जो सी भाभी है ना, मेरे भाइयों को कहती थी ये जाके ना बाहर आवारागर्दी करती है, ये फिरती है बाहर जाके, लोगों को मिलती है, इस तरह सो उनके कान भर के मेरे भाइयों को मेरे खिलाफ कर दिया। बस मैं जब उधर बैठी होती थी ना मुझ मेरे सामने बैठ के खाती थी, मेरे सामने जब खाना वगैरह लाना तो मेरे पीछे मुंह करके बैठ जाना, और मैं इतनी परेशान होती थी कि मेरे भाई हैं और मेरे पास कोई हक नहीं है इस चीज का। वो कहता है कि आप जी मेरे पास आ जाए थोड़ी देर के लिए, आपका किराया माफ हो जाएगा। बाद में वो कभी मुझे बिलों का कहती है, कभी मुझे पानी के बिल का, कभी मुझे किस चीज के बिलों का कहती हूँ। मैं इतने परेशान हो गई हूँ, कोई मेरा सहारा नहीं है, इतनी मैं परेशान हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 26 साला कायनात मौजूद हैं जो कि औलाद ना होने की वजह से अपना घर ख़राब कर लेती हैं। ये सारा माजरा है क्या है? कैसे गुजारा कर रही हैं? माँ बाप का घर क्यों छोड़ दिया? खावंद ने कैसे घर से निकाला? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताइएगा कि आपने बताया कि औलाद ना होने की वजह से आपके खावंद ने मतलब आपको घर से निकाला। ये सारा क्या माजरा है? हाँ जी, हाँ जी, उनको औलाद चाहिए थी। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, मगर मैंने उनको कहा वेट कर लें, मेडिसिन हमने ली है, मगर इस चीज़ पे नहीं हुई है। अल्लाह की देन है, अब क्या कर सकते हैं। इसमें अच्छा। मेरा तो कोई नहीं ना है करना, कि ये अल्लाह की तरफ से है। अब उन्होंने कहा जी औलाद नहीं होनी, सेकंड मैरिज करनी है। तो अच्छा। मैंने जब सेकंड मैरिज का उनको मना किया, तो आगे से उन्होंने मुझे ही डिवोर्स दे दी और मुझे घर छोड़ आए जाकर। बहाने से मुझे लेकर गए हैं, अच्छा। मेरे भाई-भाभियों के घर, ठीक है, क्योंकि मेरे सिर पे वालिद थे पहले, वो गुज़र गए, वही बात करने वाले थे, वही सरबराह थे। फिर उसके बाद मेरी वालदा है, उनकी कोई इस तरह की वैल्यू नहीं थी, क्योंकि जब से मेरे वालिद फ़ौत हो गए हैं, तो भाई और भाभी थी बस। तो घर में 2 भाभी हैं और 2 भाई हैं। तो मतलब जो आपके घर में जो आपके वालिद साहब जो जिन्होंने मसला हैंडल करना था वो इस दुनिया में थे ही नहीं, तो आपके भाइयों पे बात आई तो उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया। नहीं, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, वो भाभियों के पीछे लगे हुए हैं, जो भाभी ने कहना है वही करना है उन्होंने। जी कायनात, मुझे ये बताएं कि चलें आपके खामंद ने आपको डिवोर्स दे दी, लेकिन इस डिवोर्स के अंदर किरदार आपके खामंद का था या आपकी सास या नंदे आपके खामंद का कान भरती थी? जी, मेरी सा जो-सी जो नंद थी ना, वो तो रहती थी घर ही। अच्छा। तो वो तो पहली बात है कि वो अपने घर जाती ही नहीं थी, और मेरी सास ने उसको अपने घर बिठाया हुआ था। वो मतलब कि टोटली हमारे पास ही रहती थी, और ठीक उसका है। मियाँ घर जवाई था। माशाल्लाह हमारा अपना मकान था उधर, जो मेरे मियाँ का जो सा ठीक है। जहाँ डिवोर्स हुई है मुझे। तो मेरी सास रेगुलर वो मुझे कहती थी सुबह उठो काम करो, मैं सारा कुछ अपना करा मतलब के देती थी कि ठीक है मैं ये कर रही हूँ। वो मुझे कहती थी ऐसे रह, मैं वैसी रहती थी जिस तरह उसने कहना है कि सुबह मॉर्निंग में अच्छे मतलब कि तुमने जल्दी उठना है, ये काम वगैरह करना है, मैंने सारा कुछ किया है। मान के भी, हर चीज़ करके भी, तो फिर भी वो अपनी माँ के पीछे लगा है, अपनी बहनों के पीछे लगा है, और ठीक है। उसने मेरे पे कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं, क्योंकि मुझे डिवोर्स देना चाह रहा था, कोई ना कोई उन्होंने बहाना बनाना था। तो बस उन्होंने मुझे डिवोर्स देकर पहले मेरे बहन भाइयों के घर छोड़कर आए हैं, अपनी माँ के पीछे लगकर, कि तुम ना जाओ, थोड़ी देर रह लो जाके। और पीछे से उन्होंने मुझे डिवोर्स भेज दिया, और मेरा जब डिवोर्स भेजी तो बुरा हाल हो गया था। अच्छा कायनात, मुझे आप ये बताएं कि औलाद जब नहीं हो रही थी तो आपने कोई डॉक्टर का चेक भी नहीं करवाया या आपके खामद ने इलाज नहीं करवाया? क्या इशू था? नहीं, डॉक्टर की वजह से हर जगह पे इलाज करवाया है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गया है, मुझे प्राइवेट लेके नहीं गया। अच्छा। मैं कितनी जगह पे गई हूँ, अब अल्लाह की देन है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें तो मेरा कुछ भी नहीं है ना। ठीक तो है। मैं बहुत परेशान हूँ, अपने घर से भी और अपने ससुराल से तो मैं ठीक निकाल है। ही जा चुकी हूँ। ठीक है। अच्छा कायनात, जब आपको डिवोर्स हो गई और आप अपने भाई और भाभियों के रहमो करम पे वहाँ पे शिफ्ट हुई अपने भाइयों के पास, तो वहाँ पे उनका रवैया कैसा था? कैसे दिन गुजरे और वहाँ से क्यों निकल आई? वहाँ से इसलिए निकल आई हूँ, पहले तो मेरे भाई मेरी बात सुनते नहीं थे, क्योंकि भाभीयों ने आते साथ ही पहले उन्होंने मुझे बात ना करने देनी मेरे भाई के पास, क्योंकि वो लेट नाइट आते थे और डायरेक्ट भाभीयों के कमरे में चले जाते थे, और मेरा स्टोर टाइप कमरा था, उधर मैं रहती थी। तो जहाँ पे कार्ड कबाड़ पड़ा होता था, उन्होंने मुझे वहीं फेंका हुआ था। तो अच्छा। मैंने बोझ भी नहीं बनी हूँ, ना मुझे खाने को देते थे, ना मुझे पीने को देते थे। हम्म। तो भाइयों के सामने अच्छी बन जाती थी मेरी भाभियाँ। तो अच्छा। अब ना खाने को, ना पीने को, ना कुछ। तो मैंने बाहर काम करना शुरू कर दिया।
तो मैं बाहर काम करना जाती थी, तो मेरी जो सी भाभी है ना, मेरे भाइयों को कहती थी ये जाके ना बाहर आवारागर्दी करती है, ये फिरती है बाहर जाके, लोगों को मिलती है, इस तरह सो उनके कान भर के मेरे भाइयों को मेरे खिलाफ कर दिया। अच्छा, मतलब आपकी भाभियाँ नोक-झोंक और वो चाहती थी कि घर से निकल जाए किसी तरीके से। हाँ जी, वो चाहती थी घर से निकल जाए, हालाँकि मैं उनके ऊपर बोझ बिल्कुल नहीं बनी हूँ, मैंने घरों में काम किया है, मैं इतनी परेशान रहती थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बस मैं जब उधर बैठी होती थी ना मेरे सामने बैठ के खाती थी, मेरे सामने जब खाना वगैरह लाना तो मेरे पीछे मुँह करके बैठ जाना, और मैं इतनी परेशान होती थी कि मेरे भाई हैं और मेरे पास कोई हक नहीं है इस चीज़ का। जी। अच्छा कायनात, जब आपको वो सपोर्ट नहीं थे करते किसी भी हवाले से, तो फिर कैसे आप गुज़ारा करती थी? आपके पास पैसे कहाँ से आते थे? मैंने लोगों के घरों में, आपको जैसे मैंने पहले बताया कि मैं लोगों के घर में काम करती थी, ठीक है? किसी के घर झाड़ू लगा ली, किसी के घर तपड़ी लगा ली, किसी के घर मशीन लगा ली। ठीक तो है। फिर भी मेरी भाभियाँ बोझ भी नहीं बनती थी, बल्कि अपनी सैलरी में से बाज़ दफ़ा अपनी भतीजी-भतीजियों के लिए चीज़ लेके जानी। खाली हाथ ना जाना कि इन पे बोझ ना बनूँ, रोज़ की हांडी, मतलब कि कुछ कभी आलू, कभी प्याज़, कभी कोई ना कोई चीज़ लेके जाना शुरू हो गई मैं। फिर अच्छा। भी इन्होंने मेरा लिहाज़ ना किया, और मेरे भाभियों ने मजबूर मेरे भाइयों को कर दिया कि इसको हाथ पकड़ के बाहर निकाल दो, उन्होंने मुझे बाहर फेंक दिया। ठीक है। तो आपकी जो वालिदा हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मेरी बेटी को ना निकालें घर से? आपको मैंने दरअसल पहले बताया कि मेरी वालिदा थी, वो भी फ़ौत हो गई हैं। अच्छा। तो बस ना घर का गुज़ारा चला, ना मेरे पास औलाद है जिसके सहारे मैं जीती, कि मैं चलो मेरे पास कोई ना कोई है, अब मैं बेसहारा हूँ, कोई ना मेरा रिश्तेदार है, ना कोई मेरा अपना है, ना कोई मेरा कोई है। यहाँ तक कि भाई-भाभीओं ने कहा इधर को मुँह नहीं करना मेरी तरफ। अच्छा कायनात, मुझे ये बताएँ कि जब भाइयों ने हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया, तो अभी कहाँ रह रही हैं? कैसे गुज़ारा कर रही हैं? वो एक घर में मैं काम करती थी, वहाँ पर एक और काम करने वाली आती थी, बर्तन धोने के लिए आती थी। मैंने उससे अच्छा। राब्ता किया जाके रो-पिट के, तो उसने 1 रात गुज़ारने का मुझे दिया। अच्छा। 1 रात वहाँ गुज़ारी है, फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि चलो, मैंने दूसरे दिन की भी उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मुझे दूसरा दिन भी गुज़ारने दें, तो उन्होंने गुज़ारने नहीं दिया। वो कहते ऐसे करो कि हुँ। तुम ना बैठक ले लो, तुम वहाँ रह लो। तो मैंने कहा मैं अकेली कैसे रहूँगी? हुँ। तो मैं कभी अकेली नहीं रही हूँ, क्योंकि ससुराल में भी जब मेरे माँ-बाप ने शादी की थी, तो तब भी वहाँ पर 4 जी थे, और जो फिर जब मैं घर वापस आई हूँ तब भी, मतलब कि मेरे भाई मुझसे बड़े थे, तो वो हुँ। भी 4, तो मैं अकेले रहने की आदी नहीं थी। तो मैं अच्छा। इतनी परेशान हो गई, जब उसने बैठक का मुझे कहा, तो मैंने कुछ पैसे जोड़े हुए थे काम कर के, तो कुछ मेरे पास 2000 से 3000 रुपया था, तो मैंने मकान मालिक को जाके, एक आंटी थी उनको मैंने 1000 रुपया दिया, तो अच्छा। इस तरह उन्होंने मुझे अंदर रख लिया 3000 के अंदर। हुँ। बाद में वो कभी मुझे बिलों का कहती हैं, कभी मुझे पानी के बिल का, कभी मुझे किस चीज़ के बिलों का कहती हूँ। मैं इतने परेशान हो गई हूँ, कोई मेरा सहारा नहीं है, इतनी मैं परेशान हूँ ना। अच्छा कायनात, अभी एक रूम में आप बैठक में किराए पे रह रही हैं। वो किराया अभी कैसे अदा कर रही हैं? खाने-पीने का कैसे अरेंजमेंट कर रही हैं? और जब घर से बाहर जाती हैं काम पे, लोगों का आपके साथ रवैया कैसा है? मालिक मकान का रवैया कैसा है आपके साथ? वो दरअसल जहाँ मैं बैठक में आई हूँ ना, तो वो आंटी ना चारपाई के ऊपर है, वो बीमार हैं वो भी। तो अच्छा। उनके घर में उनके, मतलब कि 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और उनके खावंद किराया लेने 2 दफ़ा आए। मैंने जब उनको रिक्वेस्ट की ना कि मेरे पर किराया नहीं है, थोड़ी देर में, नया मोहल्ला है, कि मुझे कहीं काम मिल जाए तो मैं आपको पैसे दे दूँगी। अच्छा। वो कहता है कि आप जी मेरे पास आ जाएँ थोड़ी देर के लिए, आपका किराया माफ़ हो जाएगा। अच्छा। तो मैं इस चीज़ ये से भी, मालिक मकान कहता है जी, आपसे? जी, मेरे मालूम मकान कहते हैं इस तरह से। क्या-क्या कहता है? वो कहता है जी आप थोड़ी देर के लिए आ जाएँ, मेरी बात मान लें, या इस बैठक में आप रहें, इधर ही मैं आ जाता हूँ। तो इस अच्छा। तरह की, मतलब कि उल्टी बातें करता है मेरे साथ। तो मैं इतनी कि परेशान हो गई ना इस बातों को सुन-सुन कर, मैं क्या आपको बताऊँ अब, किस तरह बंदा अपना आप खोल के किसी के आगे पेश कर देता है। अब मैं आपके पास आई हूँ, इतनी परेशान हूँ, आप लोगों की हेल्प करते हैं। मैंने 2-4 दफ़ा आपका मैंने देखा भी है कि आपने किसी की हेल्प की है, सुनती-सुनाती। मैं बड़ी मुश्किल से आपके पास पहुँची हूँ। रेंट का पैसे नहीं थे, मैं पैदल आई हूँ आपके पास। तो अच्छा। बस आप किसी तरीके से मेरा रिश्ता करवा दें, हुँ। तो मेरा कोई सहारा हो, कोई मुझे 2 वक़्त की ना हलाल रोटी खिला दे, हुँ। और एक इज़्ज़त होती है, वो ही मेरे पास है, उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक। अच्छा कायनात, मुझे ये बताएँ, 25 साल आपकी उम्र है और औलाद भी नहीं है, घर वालों ने भी छोड़ दिया है। अभी आने वाली लाइफ़ जो है ना, वो तो अल्लाह ताला को पता है, ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है, कितनी किसकी लिखी हुई है। लेकिन क्या सोचती हैं आने वाले टाइम के बारे में? कैसे गुज़ारा करेंगी? कैसे अकेली औरत के इस माशरे में रहना बहुत मुश्किल है?
ऐसे ही है, जब मैं गलियों में निकलती हूँ काम ढूंढने के लिए, ज्यादा लोग इस तरह के हैं कि बाइक पे कहते हैं बैठ जाओ, मैं आपको आगे उतार देता हूँ, हमसे ले लो 200, हमसे ले लो 400। तो 200-400 की औकात बना दी है इस माशरे में औरतों की उन लोगों ने। ठीक है, मतलब हर तरफ से परेशानी फेस करनी पड़ रही है आपको। परेशानी फेस करनी पड़ रही है, और बाद दफा तो रात को जब मैं बैठक में जाके सोती हूँ, 2 दफा तो मकान मालिक ने खड़काया है, तो मैंने दरवाजा नहीं खोला उसकी बातें सुनकर। तो आगे से उसने कहा है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तो अब मैं, आप बताएं कि सड़क पे किस तरह औरत रहे। अब आप बताएं कि सड़क से उठा के तो कोई अपने घर पे किसी को रखता नहीं है। तो मैं क्या करूं, अब इस चीज का आपने ही हल निकाला है। अब जिसको कहेंगे ना, जिस तरह कहेंगे कि मैं, कोई मुझे इस तरह निकाह पे रखना चाहता है, कोई शादीशुदा है, जिस तरह भी है, बस मेरे कुछ कर्ज हैं, कुछ मकान मालिक के हैं, कुछ बिल वगैरह हैं, तो वो मेरे क्लियर कर दे, और बस मेरे आपसे निकाह कर ले। निकाह कर ले और हलाल तरीके से रहे मेरे साथ। अच्छा कायनात, मुझे आप ये बताएं कि अब इतनी आप परेशान हैं इस टाइम, और आपने बताया थोड़ा बहुत कर्ज भी है, कर्ज टोटल आपका कितना है? और हमारे देखने वाले जो व्यूवर्स हैं, कोई फॉर एग्जांपल आपसे वो निकाह की ख्वाहिश रखते हैं, तो कोई अगर सेकंड मैरिज वाला हो या आपसे उम्र में ज़्यादा हो या आपको खुफिया निकाह करके रखना चाहता हो, तो इस बारे में क्या कहती हैं? मेरी सिर्फ ये भाई हैं, ये इसकी गारंटी है, और मैं आंखें बंद करके वहाँ रिश्ता कर लूंगी जो मुझे वक्त पे और अच्छे तरीके से जिंदगी और सुकून जिंदगी दे, और मुझे किसी का टेंशन ना हो, ना मुझे बिल का टेंशन हो, ना मुझे किराए का टेंशन हो। तो मुझे हलाल निके के साथ रहना है। ठीक है। तो मैंने, कोई मेरी डिमांड नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ये चाहिए कि बस मुझे वो एक छत के नीचे रखे, तो सुकून से रहूं मैं बस, और हलाल तरीके से रहूं, और मेरा निकाह हो। ये भाई हैं, बस इन भाई की के ऊपर आई हूँ। तो इन भाई ने मुझे आगे से कहा है कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प भी करूंगा, आपको खाना भी मुझे खिलाया उन्होंने, मुझे पानी भी आते साथ दिया है मुझे। तो मैं तो रोती भी आई थी, मेरे भाई ने मुझे चुप कराया है, मेरे सिर पे हाथ रखा है। तो मेरे भाई ने कहा है कि जिस तरह हल होता है मैं आपका करने के लिए तैयार हूँ। मतलब अब आप ये कहना चाह रही हैं कि मैं जहाँ चाहूँ, हमारी टीम जो है तहकीकात करके जो भी बंदा सिलेक्ट करेगी उससे आप निकाह कर लेंगे? जी जी, मैं निकाह कर लूंगी। तो मेरी एज आपने बता ही दी है कि मैं 25 साल की हूँ, और मैं मैरिड हूँ, और मुझे डिवोर्स हो गई है। ठीक हो। जी नाजरीन, 25 साल कायनात बहन की सारी कहानी आपके सामने है, और इस टाइम बहुत जज्बाती भी हो चुकी थी। ज़ाहिर बात है, परेशान है, सपोर्ट कोई नहीं है। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारे चैनल का नंबर चल रहा होगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर हेल्प करना चाहते हैं तब भी रब्ता कर सकते हैं, और अगर कोई इनसे निकाह का ख्वाहिशमंद है तो वो भी शख्स रब्ता कर सकता है। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।